हेलो नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है एक नया वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग HTML का जो पार्ट 3 है वो कंटिन्यू करने वाले हैं पार्ट 2 के बाद। अगर आप लोग पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, जाकर वहाँ से पार्ट 1 पार्ट 2 देख लीजिए। उससे आपको मदद मिलेगा, क्योंकि उसमें बेसिक से लेकर मैं बहुत टॉपिक वहाँ पर कवर कर चुका हूँ। अभी हम लोग पार्ट 3 शुरू करने वाले हैं, तो वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल में फर्स्ट आए हैं और नए हैं तो ज़रूर 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 पहले आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। पास में जो बेल आइकन है उसको दबाइए, ताकि ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके आपके पास सबसे पहले मेरा सब वीडियो पहुंच जाए। और अगर वीडियो को का अच्छा लगा तो ज़रूर 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 लाइक करना और शेयर करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है सनी और आप देख रहे हैं टेकलियान। अभी हम लोग देखेंगे कि div और span क्या होता है। मीन्स टू टाइप ऑफ स्ट्रक्चर एलिमेंट। एक्चुअली div एंड span दोनों ही स्ट्रक्चर एलिमेंट है। अगर सच कहा जाए तो 90% वेब डेवलपमेंट का काम ये div और span में होता है, जहाँ पर 90% काम div का ही होता है और 10% काम span का होता है। div एंड span एक्चुअली एक एलिमेंट है, जहाँ पर div को ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है और span को इनलाइन एलिमेंट। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक एग्जाम्पल का रूप में मैं एक यहाँ पर CV सबमिशन का एक स्ट्रक्चर लिया हूँ। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट नेम से लास्ट नेम, ईमेल, पोजीशन, अप्लाइंग, ये बहुत कुछ है। ये जो बॉक्स, एक एक बॉक्स है, ये बॉक्स जो है इसको बनाने के लिए ये एक स्ट्रक्चर है, ये एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर बनाने के लिए डिव या स्पैन का यूज़ होता है, या फिर ये जो फुल बॉक्स है इसका जो एक शेप है, इसको बनाने के लिए भी जिसका यूज़ किया जाता है वेब ब्राउजिंग में, उसका नाम है डिव और स्पैन। तो हम लोग इसका मदद से बहुत कुछ कर सकते हैं। तो डिव और स्पैन आप सोच सकते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब डिव को ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहा जाता है और स्पैन को इनलाइन एलिमेंट क्यों कहा जाता है, वो हम लोग ये जो डेफिनेशन है वो पढ़ने से ही हम लोग को समझ में आ जाएगा। तो चलिए पढ़ लेते हैं ये डेफिनेशन को। डिव यानी कि डिव को क्या कहा जाता है। ए ब्लॉक एलिमेंट, a block level elements always starts on a new line and takes up the full width available, stretch out to the left and right as far as it can। यानी कि div एलिमेंट जब हम लोग यूज़ करेंगे, div एलिमेंट में कुछ भी रहे या ना रहे, वो एक ऑलवेज नया लाइन से स्टार्ट होगा। देखिए यहाँ पर लिख रहा है कि ऑलवेज स्टार्ट्स ऑन अ न्यू लाइन, यानी कि नया लाइन से स्टार्ट होगा और टेक्स अप द फुल वाइड अवेलेबल, यानी कि पूरा जो लाइन है वो ले लेता है और नेक्स्ट जो कोई भी एलिमेंट होता है उसको मजबूर करता है एक न्यू लाइन से शुरू होने के लिए, क्योंकि वो लाइन वो अपने से ही पूरा ले लेता है। तो यहाँ पर मेरा जो डेफिनेशन है, यहाँ से आपका डाउट पूरा क्लियर नहीं होगा, बट फिलहाल आप जान लीजिए कि डिव एक ऐसा एलिमेंट है जिसका मदद से हम लोग ब्लॉक बना सकते हैं। बट वो ब्लॉक बनाने के लिए डिव जब यूज़ करेंगे, डिव एक नया लाइन से स्टार्ट होगा और वो पूरा लाइन वो अपने से ही कैप्चर कर लेगा। बट स्पैन उसका ऑपोजिट है। स्पैन डज नॉट स्टार्ट विथ अ न्यू लाइन एंड ओनली टेक अप एज मच वाइड एज नेसेसरी, यानी कि ये नया लाइन से स्टार्ट नहीं होगा और इसका जितना स्पेस ज़रूरत होगा एक लाइन में उतना ही स्पेस लेगा, ये पूरा लाइन को कैप्चर नहीं करेगा। तो फिलहाल आपको समझ में नहीं आएगा, बट मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ, तो चलिए समझ लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिव है और स्पैन है। मैं दोनों ही ले लिया हूँ। अभी मैं पहले यहाँ पर डिव का जगह में लिखने वाला हूँ डिव का जो टैग होता है div, ये टैग, और इस टैग को मैं अभी बंद भी करने जा रहा हूँ। चलिए बंद कर दिया, और इसका अंदर मैं कुछ भी लिख लूँगा, जैसे कि मैं लिखता हूँ टेक लियान, और यहाँ पर मैं इसका नीचे यहाँ पर भी स्पैन का जो टैग है वो मैं लगाता हूँ, और ये टैग को मैं क्लोज करूँगा और इसका अंदर भी मैं लिखूँगा टेक लियान। ठीक है। अब ये जो मैं डिव लिखा हूँ इसका अंदर मैं कुछ भी देखिए, अब इसका एक प्रॉपर्टी है। अब मैं अगर इसको सेव करूँ और
यहाँ पर इसको रिफ्रेश करूँ, ये देखिए दोनों टेक्लियन आ गया है। अब देखिए इसका एक प्रॉपर्टी है कि div पूरा लाइन लेता है बट स्पैन जितना उसका जगह होता है उतना ही लेता है, और div न्यू लाइन से शुरू करने में मजबूर करता है बट स्पैन न्यू लाइन से शुरू होने के लिए कोई भी मजबूर नहीं करता। तो वही मैं एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ। देखिए और एक मैं div ले लूँगा, मैं इसको ही कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, और इसको मैं यहाँ पर कॉपी करूँगा, उसको पेस्ट करूँगा। तो यहाँ पर मैं दोनों दोनों ले लिया। अब अभी देख सकते हैं इसका डिफरेंस जो है, ये देखिए यहाँ पर ये जो है ये div है और ये पूरा लाइन ले लिया, फिर उसलिए नेक्स्ट टेक्लियन को ये दूसरा न्यू लाइन में आने के लिए मजबूर किया। बट यहाँ पर देखिए स्पैन में वैसा कुछ नहीं हुआ। स्पैन में ये दोनों साइड वाइज है, यहाँ पर कुछ भी मजबूर नहीं किया इसको न्यू लाइन में आने के लिए। तो अभी हम लोग देख लेंगे कि आई फ्रेम को कैसे हम लोग यूज़ करते हैं। एक्चुअली आई फ्रेम होता क्या है? आई फ्रेम एक्चुअली एक टैग होता है जिसका मदद से हम लोग एक न्यू वेबसाइट यानी कि न्यू वेब ब्राउज़र को अपने वेब ब्राउज़र में दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल न्यू वेब ब्राउज़र सोच लीजिए अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया या कुछ भी हो गया वेब ब्राउज़र, यानी कि वेबसाइट में जो मिला जाता है वो वेब ब्राउज़र, मैं अपना वेब ब्राउज़र जो क्रिएट करूँगा उसमें मैं दिखा सकता हूँ। उसके लिए मैं आई फ्रेम का टैग यूज़ करूँगा। तो ये देखिए आई फ्रेम का जो टैग है ये है आई फ्रेम का टैग, और इसको मैं क्लोज करूँगा। फिर इसका अंदर फ़िलहाल कुछ भी नहीं लिखना होता है, इसका अंदर कुछ भी नहीं लिखना होता है, और ये जो ओपन आई फ्रेम टैग है उसका अंदर स्पेस देकर आपको सोर्स लिख के यहाँ पर लिंक पुट करना पड़ता है उस वेबसाइट का जो वेबसाइट आप यहाँ पर पुट करना चाहते हैं। सो यहाँ पर मैं कुछ भी एक वेबसाइट का यहाँ पर मैं लिंक ले लूँगा। सो यहाँ पर मैं NDTV लाइव देता हूँ, इसको मैं ओपन करता हूँ। ये देखिए ये NDTV का जो वेबसाइट है ये अभी यहाँ पर लाइव चल रहा है। तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर ये जो वेबसाइट है इसका लिंक जो है इसको मैं कॉपी करूँगा। यहाँ पर ये देख लीजिए मैं इसको कॉपी किया और फिर यहाँ पर सिंपली आके इसको पेस्ट करूँगा। फिर इसको सेव करके मैं जब ओपन करूँगा, ये देखिए यहाँ पर लोड हो गया है NDTV का जो वेबसाइट है, बट ये यहाँ पर बहुत ही छोटा दिख रहा है। मैं यहाँ पर अगर चाहूँ तो इसका जो unless it is the essence of India of diversity and tolerance. यहाँ पर वीडियो चालू हो गया, unless it reveals the wealth of nations and silences. सो ये लाइव चल रहा है इसलिए ये इसको यहाँ से म्यूट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग चाहे तो इसका हाइट जो है, इसका हाइट हम लोग सोच लीजिए 500 पिक्सल कर देते हैं, और इसका जो विड्थ है वो हम लोग 1000 पिक्सल कर देते हैं। तो यहाँ पर सेव करके हम लोग जब यहाँ पर रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर कितना बड़ा हो गया ये वाला। अब हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कुछ भी, अगर हम लोग चाहे तो और भी बड़ा कर सकते हैं पेज मुताबिक, वो अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। तो ऐसे करके हम लोग आई फ्रेम यूज़ करके कोई भी ब्राउज़र को अपना जो ब्राउज़र है वहाँ पर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सो अभी हम लोग देखेंगे कि इमेज मैप कैसे यूज़ करते हैं। एक्चुअली इमेज मैप क्या होता है, कोई भी ब्राउज़र में जब आप लोग जाएंगे, कभी आप लोग आई थिंक देखे होंगे कि एक ब्राउज़र में एक पिक्चर होता है जहाँ पर क्लिक करने से आपको कुछ अलग सा ब्राउज़र में लेके चल जाता है। फॉर एग्जांपल आप कोई भी एक ब्राउज़र है जहाँ पर गूगल वर्ड लिखा हुआ है, और उस गूगल वर्ड पे क्लिक करने से वो सीधा आपको गूगल सर्च में ले चल जाता है, या फिर अमेज़ॉन का जो लोगो है वो है उस पर क्लिक करने से, या मेल का लोगो है जहाँ पर क्लिक करने से वो सीधा आपको
आपको अमेज़न या मेल का जो वेबसाइट है वहाँ पर ले चल जाता है। तो कैसे हम लोग एक इमेज को यूज़ कर सकते हैं वो हम लोग अभी देख लेंगे, जिसको इमेज मैप कहते हैं। तो सबसे पहले हमको एक वेबसाइट में इमेज डालना पड़ेगा। इमेज कैसे डालते हैं वो मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूँ। तो इमेज डालूँगा मैं। ये इमेज टैग मैं क्लोज किया और यहाँ पर मैं एक इमेज डालूँगा। इमेज का नाम है car.jpg। ठीक है, अब इसको मैं पहले सेव करूँगा और वेबसाइट में जाकर ये देखिए, ये एक मेरा यहाँ पर पिक्चर आ गया है, इमेज आ गया है। तो मैं इस इमेज का थोड़ा बड़ा करना चाहता हूँ, तो इसका मैं जो हाइट है वो मैं थोड़ा बड़ा कर दूंगा। सोच लीजिए 500 पिक्सल। और इसका बाद इसका जो है विड्थ, उसको मैं कर दूंगा 1000 px। ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, मैं इसको 500 करता हूँ और इसको मैं 200 पिक्सल करता हूँ और इसको मैं सेव करूँगा और यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा। तो देख सकते हैं गाड़ी थोड़ा बड़ा हो गया है। तो यहाँ पर अभी इस गाड़ी में क्लिक करने से अभी कुछ नहीं हो रहा है। ये देखिए, कहीं पर भी क्लिक करो कुछ नहीं होगा। बट मैं अभी यहाँ पर एक रेफरेंस लिंक लगाऊंगा, एंकर टैग href, और इसका अंदर मैं कुछ भी यूज़ कर सकता हूँ। जैसे कि सोच लीजिए मैं अभी यहाँ पर गूगल का जो है google.com, ये वाला जो लिंक है ये मैं यूज़ कर लिया। और ये जो एंकर टैग है इसका बाद में इसको क्लोज कर दूंगा। अब इसको इंडेंटेशन कर देते हैं ताकि दिखने में अच्छा लगे, इंडेंटेशन करना चाहिए। फिर यहाँ पर मैं रिफ्रेश करूँगा तो इसमें क्लिक करने से ही मुझे गूगल पेज में ले चल जाता है। अभी मैं यहाँ पर इसको एक नया टारगेट दे देता हूँ ताकि एक नया टैब में खुल जाए, जिसका होगा _blank। अब देखिए ये नया टैब में गूगल ओपन हो रहा है। ये रहा इमेज मैप। अब इमेज मैप में और भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि सोच लीजिए ये कार है, अगर हम लोग कार का बॉडी में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसको कार का बॉडी में अगर क्लिक करेंगे तो हम लोग कोई भी कार का वेबसाइट में चल जाएंगे। अगर हम लोग व्हील में क्लिक करेंगे तो व्हील खरीदने का अमेज़न का लिंक में हम लोग चल जाएंगे। तो ये हम लोग कैसे कर सकेंगे? तो इसके लिए हम लोग को पहले एक वेबसाइट में जाना पड़ेगा। गूगल में जाइए और यहाँ पर लिखिए कि इमेज मैप जनरेटर और सर्च कीजिए। इमेज मैप जनरेटर में बहुत सारे आपको मिलेगा, बट मुझे ये इमेज मैप.org इसको सबसे प्रेफरेबल लगता है। यहाँ पर आप जाइए और यहाँ पर सिलेक्ट इमेज कीजिए। सिलेक्ट इमेज में आप कोई भी इमेज जो आप यूज़ करेंगे अपना ब्राउज़र में, उसमें क्लिक करके ओपन कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो ये कार है ये ओपन हो गई। यहाँ पर तीनों ऑप्शन है, सर्कल का, रेक्टेंगल का और पॉलीगन का। मैं फ़िलहाल पॉलीगन लूँगा और यहाँ पर डबल क्लिक करते करते मैं पूरा कार का जो बॉडी है उसको मैं सिलेक्ट करूँगा। से आप शुरू किए थे वहाँ पर आपको डबल क्लिक देना पड़ेगा। तो ऐसे करके आप एक लिंक अपने से तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर मैं सर्कल में जाऊँगा और सर्कल में जाके मैं यहाँ पर एक सर्कल तैयार करूँगा। जो सर्कल बहुत ही बड़ा हो गया है और इसको मैं छोटा करूँगा और यहाँ पर ये इस जो व्हील है, ये व्हील का साइज़ का यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। फिर और एक मैं यहाँ पर लगाऊँगा इस व्हील में। तो मैं तीनों लगाया, ये वाला पूरा कार के लिए और ये वाला रियर व्हील और ये वाला फ्रंट व्हील। सो यहाँ पर हम लोग एक ऐसा
रेफरेंस टैब देंगे जिससे कार ओपन हो सकता है। तो कार देखो .com ये वाला है इसका वेबसाइट। तो यहाँ पर हम लोग इसका जो लिंक है उसको हम लोग कॉपी करेंगे और सिंपली यहाँ पर जाकर इसको पेस्ट कर देंगे और टाइटल हम लोग देंगे कार देखो। और यहाँ पर ये जो रियर व्हील है, रियर व्हील के लिए ये अमेज़ॉन में टायर ऑलरेडी सर्च किया हुआ है। इसका जो लिंक है इसको हम लोग कॉपी करेंगे और यहाँ पर आके इसको पेस्ट करेंगे रियर व्हील में, इवन फ्रंट व्हील में भी। और यहाँ पर हम लोग देंगे अमेज़ॉन टाइटल, ठीक है। और यहाँ पर मैं अभी इसको सिंपली ये सब करने का बाद आप थोड़ा अगर इसको नीचे निकालेंगे तो यहाँ पर पेज में आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ा एक आपका जो लिंक है वो जनरेट हो गया है। इस हिसाब से उसको सिंपली आपको कॉपी करना है और आपको अपना जो प्रोग्राम पेज है वहाँ पर जाकर पेस्ट करना है। ये हो गया पेस्ट, इसको आप सिंपली सेव कीजिए। अब देखिए यहाँ पर वेबसाइट में आकर रिफ्रेश कीजिए, यहाँ पर देखिए आपका कार दिखा रहा है। आप देखिए आपका कार का अगर बॉडी का ऊपर कर्सर लेकर जाएंगे तो वहाँ पर दिखा रहा है कार देखो .com। ये कार देखो .com नहीं, कार देखो दिखा रहा है। जो टाइटल आप देंगे वही टाइटल आपको दिखाएगा। यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे तो एक देखिए कार देखो आपका ओपन हो गया है। अगर आप चाहते हैं कोई भी व्हील में क्लिक करने का, व्हील में जाकर कर्सर लेकर जाइए, देखिए अमेज़ॉन दिखा रहा है। इस रियर व्हील में भी अमेज़ॉन, यहाँ पर कार देखो, यहाँ पर भी अमेज़ॉन। अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो पेज निकल के आएगा वो है अमेज़ॉन का टायर बाय करने का लिंक। ये देखिए ये लोड हो गया है, ऐसा करके आपका आ जाएगा। तो ऐसा करके आप इमेज में बहुत सारे ऑप्शंस आप लगा सकते हैं और इसको ही कहते हैं इमेज मैप। अभी हम लोग देख लेंगे कि HTML एंटिटीज़ क्या होता है। एक्चुअली HTML एंटिटीज़ आपको मैं एग्जाम्पल का रूप से ही दिखा सकता हूँ ताकि आपको मतलब तभी आपको समझ में आएगा। तो सोच लीजिए जैसे कि div, ये जो div में लिखा हूँ, अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहूँ तो इसको मैं प्रिंट कभी नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि अगर मैं चाहूँ तो देखिए ये दो जो एरो है इसको अगर मैं सेव करूँ और ब्राउज़र में यहाँ पर मैं रिफ़्रेश करूँ तो ये देखिए इसका जो ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट आ जा रहा है। बट जब इसका अंदर मैं div लिख देता हूँ तब ये नहीं आएगा। तब यहाँ पर मैं जब सेव करूँगा और यहाँ पर रिफ़्रेश करूँगा, यहाँ पर इसको नहीं दिखाएगा, क्योंकि ऑलरेडी HTML का अंदर ये जो पूरा विथ ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट ये जो div है इसको एक एंटिटी तरह से ऑलरेडी HTML का अंदर इनपुट दिया हुआ है। इसलिए इसको हम लोग कभी भी ऐसे नॉर्मल तरीके से HTML में दिखा नहीं पाएंगे। उसके लिए हम लोग div तो दिखा पाएंगे अगर हम लोग सिर्फ div को लिख देते हैं। जैसे कि ये देखिए हम लोग सिर्फ div लिख दिए और यहाँ पर सेव करके इसको अगर रिफ्रेश करो तो div यहाँ पर दिखा रहा है। बट इसका आगे और पीछे जब लेस देन एंड ग्रेटर देन का ब्रैकेट हम लोग दे देंगे तब वो एक एंटिटीज़ में बदल जाएगा HTML का। तब वो एक नॉर्मल तरीके से हम लोग प्रिंट नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हम लोग को जो यूज़ करना पड़ता है वही अभी मैं बोलने जाऊँगा। तो उसको प्रिंट करने के लिए हम लोग को कुछ कोड यूज़ करना पड़ता है। एक होता है नेम का कोड और एक होता है नंबर का कोड। तो चलिए देख लेते हैं। अगर हम लोग ये ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट को नेम से लिखना चाहें तो नेम में लिखने का जो तरीका है वो है पहले आपको एंड देना पड़ेगा, फिर आपको वो नेम लिख के सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। बट अगर नंबर में हम लोग लिखना चाहते हैं तो उसके लिए जो तरीका है वो है पहले हम लोग को एंड लिखना पड़ेगा, फिर हम लोग को हैश देना पड़ेगा, फिर हम लोग को नंबर देना पड़ेगा और सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। ये है नंबर का जो तरीका लिखने का सिंटैक्स, और ये सिंटैक्स है नेम से लिखने का। तो चलिए देख लेते हैं। तो हम लोग अभी ये वाला लिखेंगे div को। यहाँ पर ओपन ब्रैकेट इसका बदली में हम लोग जो लिखेंगे वो है एंड
LT यानी कि ओपन ब्रैकेट, फिर सेमीकोलन देंगे। ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। फिर ये क्लोज ब्रैकेट का जो सिंटेक्स है वो है एंड GT, फिर हम लोग सेमीकोलन लगा देंगे। अब देखिए इसको हम लोग इजीली एक डिव ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट ऐसा करके लिख सकते हैं, जैसे कि ये वाला ऐसे करके हम लोग लिख पाएंगे इसको। तो चलिए देख लेते हैं कैसे ये हम लोग इसको पहले सेव करते हैं और यहाँ पर आके रिफ्रेश करेंगे। ये देखिए div ऐसे आ जा रहा है। मैं यहाँ पर इसको कोट कर देता हूँ। और अगर मैं रिफ्रेश करूँ, ये देखिए यहाँ पर div जो है ये आपको अलग से दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पर अगर मैं नॉर्मल तरीके से लिखता तो यहाँ पर वो नहीं दिखाता। अब हम लोग देख लेंगे कि हम लोग कैसे नंबर से कर सकते हैं। अब हम लोग कैसे नंबर से कर सकते हैं वो हम लोग देख लेंगे। अब नंबर के लिए जो मैं सिंटेक्स आपको बोला था कि एंड लगाना है, फिर हैज़ लगाना है, फिर आपको नंबर टाइप करना है और फिर सेमीकोलन लगाना है, तो वैसा करके ही हम लोग करेंगे। तो पहले हम लोग एंड लगाएंगे, फिर हैश लगाएंगे, फिर ओपन जो ब्रैकेट है उसका नंबर है 60 और हम लोग सेमीकोलन लगाएंगे, फिर हम लोग लिखेंगे डिव और फिर से एंड लगाएंगे, हैश लगाएंगे, फिर क्लोज का 62, फिर हम लोग इसको क्लोज करेंगे। सो यहाँ पर ये मैं लिख दिया। अब मैं इसको सेव करूँगा और यहाँ पर ये देखिए ये मैं जो इसको कर रहा हूँ इसमें भी यही आ रहा है। यानी कि मैं अगर इसको कोट कर दूँ, सोच लीजिए इसको मैं कोट कर दे रहा, ठीक है। अब मैं इसको सेव करके अगर यहाँ पर रिफ्रेश करूँ तो देखिए कुछ नहीं आएगा क्योंकि सब कुछ कोट कर दिया। बट अगर इसका मैं कोट यहाँ से उठा दिया तो आप देखेंगे इसको पहले सेव करना पड़ेगा। ये देखिए डिव आ गया। ऐसे करके आप नंबर का भी एंटिटीज यूज़ करके आप यहाँ पर यूज़ लगा सकते हैं कुछ भी। तो देखिए ये जो एंटिटीज़ है, अब क्वेश्चन ये आएगा कि इसका जो नंबर 62 या फिर इसका ओपन और क्लोज ग्रेटर देन लेस देन इसको जो LT कहते हैं, ये मुझको कैसे पता चला। एक्चुअली आप अगर गूगल सर्च में जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे HTML एंटिटीज़ और सर्च करेंगे, यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आपको आएगा। यहाँ पर गूगल एंटिटीज़, ये देखिए अगर मैं इसका ही बात करूँ कि यहाँ पर नीचे में बहुत, ये देखिए कितना एंटिटीज़ यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर बहुत सारे एंटिटीज़ यहाँ पर ABCD करके भी आपका दिया गया है। आप इसको देख सकते हैं, आपको गूगल में मिल जाएगा। सिर्फ HTML का नहीं, CSS जावास्क्रिप्ट बहुत सारे का है और यहाँ पर कुछ भी आप यहाँ से देख सकते हैं। आप गूगल से ये सब पता लगा सकते हैं। तो देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हम लोग देख लेंगे कि कैसे हम लोग HTML में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंबल यूज़ कर सकते हैं, यानी कि इमोजी कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब इमोजी के लिए भी सेम तरीका है, सेम तरीका उसका भी, जो अगर सिंटेक्स में अगर कहूँ इमोजी का, तो वो भी सिंटेक्स सेम है। आपको पहले एंड देना पड़ेगा, फिर हैश देना पड़ेगा, फिर नंबर देना पड़ेगा, फिर सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। ये सिंपल तरीका है। अब ये रहा इसका सिंटेक्स। तो मैं इसको पहले इसको बंद कर देता हूँ। फिर देखिए यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा, तो यहाँ पर सोच लीजिए मैं ऐसा एक इमोजी लगाऊँगा जो कोई भी सोच लीजिए पाई का इमोजी में लगाऊंगा। तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा एंड हैश पाई का इमोजी के लिए 8719, ठीक है। अब इसको मैं सेव करूँगा और यहाँ पर रिफ्रेश करूँगे। ये देखिए ये सिंबल आ गया है। अगर मैं चाहूँ इसको 8508
और यहाँ पर सेमीकलन देकर इसको मैं सेव करूँगा। ये देखिए ये स्मॉल तरह से पाई आ गया है। अब मैं यहाँ पर और एक लगाऊंगा समेशन, जो कि सम के लिए होता है, समेशन साइन 8721। और इसको भी मैं सेव करके अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, ये देखिए समेशन का सिंबल आ गया है। या सोच लीजिए आप कोई भी जो कार्ड्स प्ले करते हैं वहाँ पर सोच लीजिए कोई भी जैसे कि क्लब हो जाए, क्लब का जो नंबर है वो है 9827। तो इसको हम लोग सेव कर सकते हैं। ये देखिए क्लव का जो सिंबल है वो आ गया है। अब सोचिए और एक स्पेड है, स्पेड को हम लोग देख लेते हैं। स्पेड का जो नंबर है वो है 9824। और यहाँ पर मैं इसको सेव करूँगा और यहाँ पर ये देखिए ये स्पेड का सिंबल आ गया है। तो ऐसे तरीके से आप कोई भी सिंबल का कोड यूज़ करके उसको लगा सकते हैं प्रॉपर सिंटेक्स में, जो कि है एंड हैश नंबर देन आपको सेमीकोलन। तो यहाँ पर देखिए अगर आप गूगल में सर्च करेंगे HTML का सिंबल्स, तो वहाँ पर फर्स्ट जो आएगा W3 स्कूल का, वहाँ पर ही अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपका सब जो जितना है, फिर यहाँ पर और भी नीचे आएंगे तो ABCD का भी है। यहाँ पर देखिए और भी नीचे आएंगे, देखिए कॉपीराइट, ये सब रजिस्टर साइन, ये सब का आपको मिलेगा। अगर आप चाहे तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ऐसे करके आप कोई भी सिंबल्स को HTML में यूज़ कर सकेंगे। अभी हम लोग देख लेंगे कि कैसे हम लोग इमोजी को HTML में यूज़ कर सकते हैं। और इमोजी का जो सिंटेक्स है वो भी सेम है, एंड हैज नंबर और सेमीकोलन। तो इमोजी का भी ऐसा नंबर आपको मिलेगा बहुत सारे, जैसे कि ये देखिए एंड, फिर यहाँ पर हैज लगाना पड़ेगा, फिर आपको लिखना पड़ेगा कोई भी इमोजी 128516। बहुत ही बड़ा बड़ा होता है, याद रखना तो नामुमकिन है। तो यहाँ पर इसको मैं ओपन करूँगा और यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा। ये देखिए ये स्माइल का इमोजी आ गया है। यहाँ पर सिंबल्स आप जैसे यहाँ पर सर्च किए थे, वहाँ पर आप यहाँ पर इमोजी सर्च कीजिए, इमोजी, और आप इसको सर्च कीजिए। यहाँ पर देखिए W3 स्कूल का ही आ गया है इमोजी फर्स्ट ऑप्शन में। यहाँ पर देखिए यहाँ पर बहुत सारा आपको इमोजी का कोड आपको मिल जाएगा, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये जो हार्ट है इसका है 128151, 128151। यहाँ पर मैं हम लोग लिखेंगे 8151। तो इसको हम लोग अगर सेव करेंगे, फिर हम लोग अगर रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए ये हार्ट आ गया। ऐसे करके आप कोई भी इसका कोड यहाँ से लेकर उसको HTML का आपका ब्राउज़र में आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये वाला देखिए माउंटेन हो गया, बहुत सारे हैं यहाँ पर, और इमोजीज भी है। ऐसे करके आप कोई भी इमोजीज को भी अपना ब्राउज़र में इंसर्ट कर सकेंगे। अभी हम लोग देखेंगे कि एक फॉर्म हम लोग कैसे HTML में क्रिएट कर सकते हैं। तो फॉर्म के लिए जो टैग है वो है फॉर्म टैग, FORM, फॉर्म टैग। और इसको मैं क्लोज करूँगा। फिर इसका अंदर हम लोग फॉर्म बनाएंगे। अब फॉर्म बनाने के लिए सोच लीजिए मैं पहले एक div टैग ले लेता हूँ और इसको क्लोज करता हूँ। और इसका अंदर में मुझे सोच लीजिए कि कहीं पर जैसे कि नेम होता है, नेम के लिए एक अलग सा बॉक्स होता है। जैसे कि हम लोग फॉर्म भरते हैं वैसे नेम के लिए, एड्रेस के लिए, अपना कुछ एप्लीकेशन नंबर के लिए, तो वैसे ही हम लोग ले लेते हैं एक इनपुट। इनपुट का टैग आपको यूज़ करना पड़ेगा। आपको लिखना पड़ेगा इनपुट स्पेस TYPE, टाइप। यहाँ पर आपको टाइप देना है कि आप इनपुट का जो बॉक्स मतलब तैयार करने वाले हैं वो बॉक्स कैसा तरह के इनपुट लेगा। तो इसका अंदर टाइप में आपको लिखना पड़ेगा TXT, टेक्स्ट, वो टेक्स्ट लेगा इसका अंदर, और इसको क्लोज करना पड़ेगा। ये जो इनपुट टैग होता है इसका कोई एंडिंग टैग नहीं होता है, ये इनपुट टैग का, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और फिर मैं और एक ले लेता हूँ इनपुट का टैग, एक अलग सा div टैग का ऊपर, और एक इनपुट
और इसका टाइप मैं कुछ ले लेता हूँ, इसका भी टेक्स्ट में लेता हूँ और इसको बंद कर देता हूँ। चलिए इसको पहले रन करते हैं। इसको मैं सेव कर लिया और इसको मैं ओपन करूँगा तो ये देखिए 2 बॉक्स यहाँ पर हो गया है। कुछ भी लिख सकता है। ये देखिए मैं इसको भी लिख सकता हूँ, यहाँ पर भी लिख सकता हूँ, अब कुछ भी लिख सकता है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर आके यहाँ पर ये फर्स्ट जो इनपुट है इसको हम लोग देंगे फर्स्ट नेम और इसको हम लोग देंगे लास्ट नेम। ठीक है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम हम लोग इसको सेव करेंगे और इसको ओपन कर रिफ्रेश करेंगे। ये देखिए फर्स्ट नेम ये बॉक्स आ गया, लास्ट नेम बॉक्स आ गया। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं जैसे कि टेक और लियान। अभी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि ये जो बॉक्स है इसका मिडिल में एक हम लोग को स्पेस चाहिए। ये बाजू बाजू में हो गया है। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इस div का बाद एक br टैग लगा देंगे। आई थिंक ये काम में आएगा। अब इसको सेव करेंगे और ये देखिए इसमें थोड़ा स्पेस आ गया तो अब ये दिखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब देखिए एक फॉर्म आप जब भरेंगे उसका बाद उसका एक सबमिट का भी ऑप्शन रहना चाहिए जिससे आप सबमिट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस div का बाद और एक div ले लेंगे जिससे हम लोग इसका जो सबमिट का जो बटन होगा वो बटन हम लोग तैयार करेंगे। उसके लिए भी हम लोग को इनपुट का जो ऑप्शन है वो यूज़ करना पड़ेगा, इनपुट का टैग। फिर हम लोग को लिखना पड़ेगा यहाँ पर टाइप और ये टाइप का अंदर हम लोग लिखेंगे सबमिट। ठीक है, इस टाइप के अंदर हम लोग लिखेंगे सबमिट। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग क्लोज करेंगे और इसको सेव करेंगे और रन करेंगे। ये देखिए सबमिट का जो बॉक्स है वो हो गया। ये देखिए सबमिट करने से अभी तो हम लोग कुछ भी दिए नहीं है कि यहाँ पर क्लिक करने से कुछ अलग सा पेज खुलेगा, बट ये क्लिक हो रहा है। ये देखिए ये क्लिक करने से फिर से रिफ्रेश हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर ये इसके बाजू में आ गया, इसलिए मैं यहाँ पर 2 br टैग लगा देता हूँ। ये देखिए अब इसको सेव करूँगा तो यहाँ पर थोड़ा स्पेस आएगा। ये अभी दिखने में थोड़ा फॉर्म लग रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो सबमिट है आप देख सकते हैं, इसको आप अगर चाहे तो कुछ और भी लिख सकता है, बट अगर आप देखिए यहाँ पर आप लिखना चाहते हैं प्रीवियस। ओके, अब मैं इसको सेव करूं और यहाँ पर आ जाऊं तो ये देखिए यहाँ पर कुछ भी लिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि सबमिट का एक अलग सा पहचान है जिससे वो एक बटन उसको बना देता है। इसलिए हम लोग को इसको बटन बनाने के लिए यहाँ पर सबमिट ही लिखना पड़ेगा और कुछ नहीं लिख सकते। बट ये सबमिट बटन क्रिएट होने का बाद ये जो वर्ड है सबमिट, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। उसके लिए इसका बाद स्पेस देकर हम लोग को वैल्यू लिखना पड़ेगा। अब अगर चाहे वैल्यू का अंदर हम लोग यहाँ पर प्रीवियस लिख सकते हैं। अब इसको अगर हम लोग सेव कर दे और यहाँ पर रिफ्रेश करें, ये देखिए ये बटन है, ये चेंज नहीं हुआ, बट यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है वो प्रीवियस है। या फिर यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं नेक्स्ट पेज और यहाँ पर सेव करके यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे। ये देखिए नेक्स्ट पेज लिखाई दे रहा है, बट इसको बटन रहने के लिए आपको पहले टाइप सबमिट में जाना पड़ेगा। और अगर इसको एक एम्प्टी ब्लैंक एक बॉक्स बनाने के लिए आपको ये इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। इसके लिए टेक्स्ट होगा और बटन बनाने के लिए सबमिट होगा।
सो अभी हम लोग देख लेंगे और अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो सोच लीजिए कोई भी मैं फॉर्म अभी यहाँ पर, ये जो फॉर्म है इसको मैं अभी यहाँ पर कॉपी करता हूँ और इसका बाद मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे कलर फॉर्म बना सकते हैं। कलर, तो COLOUR कलर। बट कलर फॉर्म बनाने का टाइम, यहाँ पर टाइम में आपको COLOR लिखना पड़ेगा। आप COLOUR कलर नहीं यूज़ कर सकते। अगर आप ये कलर यूज़ किए और इसको आप सेव कीजिए, ये देखिए यहाँ पर ये कलर का भी एक बॉक्स बना दे रहा है। बट यहाँ पर अगर आप ऐसे कलर यूज़ करोगे तो यहाँ पर अगर आप इसको सेव करोगे और रिफ्रेश करोगे, यहाँ पर देख सकते हैं ये COLOR देने से ये एक कलर का बॉक्स आपको दिखाएगा, जहाँ से आप कलर को चूज़ कर सकोगे। अब चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट जो है, इसको मैं पहले कॉपी कर लेता हूँ और इसका बाद में इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब चलिए देखते हैं कि ईमेल हम लोग कैसे ईमेल को लिख सकते हैं। ईमेल यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर टाइप में भी हम लोग लिखेंगे ईमेल, EMAIL, ईमेल। ठीक है, अब इसको हम लोग पहले सेव करेंगे, फिर यहाँ पर आकर देखिए रिफ्रेश करेंगे तो ये ईमेल आ गया। अब आपको लगेगा कि ये तो इसका जैसा ही सेम है, बट एक्चुअली सेम नहीं है। ये सोच लीजिए मैं यहाँ पर कुछ भी लिखता हूँ, जैसे कि टेक लियान, ये छोड़कर मैं अगर यहाँ पर आ जाऊँ तो ये देखिए यहाँ पर ये ऑलरेडी इसका नीचे एक रेड मार्क देगा कि प्लीज़ इंक्लूड एंड @ इन द ईमेल एड्रेस टेक्लियन। तो ऐसे करके आपको ये वार्निंग देगा। तो आप यहाँ पर आपको एक प्रॉपर, जब तक ना आप एक @gmail.com ये सब लिखते हैं, तब तक ये आपको यहाँ पर ये जो रेड डॉट है ये दिखाता जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। यहाँ पर मैं फिर से पेस्ट करूँगा, पेस्ट। तो यहाँ पर हम लोग अभी लिखेंगे हिडन, HIDDEN। अब हम लोग हिडन का जो फॉर्म है, हिडन बनाने का कोशिश करेंगे। इसमें आपको लिखना पड़ेगा सेम हिडन। अब देखिए हिडन में क्या होता है, सेव कीजिए और यहाँ पर आइए। ये देखिए हिडन जो होता है, यहाँ पर आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा हिडन में। अगर आप यहाँ पर हिडन का अंदर कुछ भी वैल्यू रखते हैं कि वैल्यू इज इक्वल टू हिडन का अंदर सोच लीजिए टेक्लियन, तो यहाँ पर अगर आप सेव भी करेंगे, ये हिडन का अंदर क्या वैल्यू ऑलरेडी इनपुट है वो यूज़र को, जो ये फॉर्म को भरने जा रहा है यूज़ करेगा, उसको दिखाई नहीं देगा। बट जिन्होंने ये फॉर्म को कोड किया है, उन लोगों यहाँ पर एक हिडन कोड अपने आप कोई भी काम के लिए लगा सकता है, जो यूज़र जो इसको भरेगा उसको ना दिखाई दे। उसके लिए यहाँ पर हिडन का जो फॉर्म है वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका नेक्स्ट फॉर्म। हम लोग जो देखेंगे वो रहेगा पासवर्ड का। हिडन के बाद पासवर्ड हम लोग देख लेते हैं। अब पासवर्ड में क्या होता है, कभी कभी हम लोग देखते हैं कि पासवर्ड टाइप करने का टाइम आप टाइप करते हैं नंबर या अल्फ़ाबेट, बट वहाँ पर वो दिखाता नहीं है, वहाँ पर वो स्टार या फिर कोई भी ब्लॉक दिखाता है। तो वही हम लोग करेंगे जो कि है पासवर्ड। तो यहाँ पर भी हम लोग पासवर्ड लिखेंगे। तो यहाँ पर इसको अगर हम लोग सेव करके यहाँ पर रिफ्रेश करें, ये देखिए पासवर्ड आ गया। अब यहाँ पर मैं अगर 1 भी प्रेस करूँ या कुछ भी प्रेस करूँ, यहाँ पर देखिए ये ऑलवेज डॉट में आ रहा है। ये कभी भी नहीं दिखाएगा कि क्या टेक्स्ट आप यहाँ पर अभी टाइप कर रहे हैं। तो इसके लिए पासवर्ड का जो फॉर्म का ये है वो आप यूज़ कर सकते हैं।
अब यहाँ पर हम लोग देख लेंगे कि नंबर को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल नंबर तो टेक्स्ट टैग जो होता है इसमें इनपुट का जो टेक्स्ट टाइप होता है उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पर अगर आप नंबर यहाँ पर इनपुट में यूज़ करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये कोई भी अल्फ़ाबेट अपना अंदर नहीं होगा, नहीं लेगा सिवाय कोई भी न्यूमेरिकल्स का। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं ABCD प्रेस करूँ कीबोर्ड में, देखिए मैं अभी प्रेस कर रहा हूँ, कोई भी की यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, ABCD नहीं दिखा रहा है, बट अगर मैं 1 2 3 4 ये सब लिखूँ तो यहाँ पर दिखाएगा। इवन साइड में एक ऑप्शन भी रहता है इंक्रीज करने का और डिक्रीज करने का, इसको भी आप काम में लगा सकते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट देखने के लिए, जो कि होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट वन, जो बहुत सारे वेबसाइट में रहता है, जो कि है रीसेट बटन। रीसेट बटन तो चलिए देख लेते हैं। रीसेट और यहाँ पर भी हम लोग रीसेट के लिए लिखेंगे रीसेट और इसको सेव करेंगे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रीसेट का जो बटन है वो आ गया। ये देखिए इसमें क्लिक करने से पूरा उड़ गया। सोच लीजिए यहाँ पर मैं लिखा टेक, फिर लियान में लिखा नेक्स्ट में, और यहाँ पर कलर में चूज किया ग्रीन, ग्रीन कुछ भी कलर आप चूज कर सकते हैं यहाँ से। फिलहाल मैं नहीं चूज कर रहा। ईमेल में कुछ भी दे देता हूँ, मेरा ईमेल देता हूँ techbox61@gmail.com। यहाँ पर पासवर्ड में मैं कुछ भी लिख देता हूँ और नंबर में 1 2 3 4 5 लिख देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं ये फॉर्म भर दिया। फिर यहाँ पर अगर मैं रीसेट प्रेस करूँगा तो आप देखिए यहाँ पर फिर से वो रीसेट हो गया है। फिर से आपको ये टाइप करना पड़ेगा। अब चलिए देख लेते हैं कि URL को कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। कोई भी URL के लिए आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा URL, और यहाँ पर भी आपको सेम लिखना पड़ेगा URL। इसको अगर मैं सेव करूँ और यहाँ पर आके रिफ्रेश करूँ, ये देखिए URL का टैग आ गया। अगर मैं इसमें कुछ भी लिख दूँ तो ये यहाँ पर रेड डॉट दिखाएगा, ये बोल ही देगा कि ये एक कोई भी URL नहीं है। बट अगर मैं सोच लीजिए एक गूगल की URL मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, ये जो URL है ये गूगल का है। अब अगर मैं दूसरा में जाऊँ या नहीं भी जाऊँ, इसमें भी क्लिक करूँ, यहाँ पर कोई भी रेड नहीं दिखा रहा है। बट अगर मैं इसको इतना तक हटा देता हूँ तो ये एक URL नहीं हो रहा। अगर मैं इसको इधर से भी हटा दूँ तो आप देख सकेंगे ये कोई भी URL। तो अगर मैं ये सबको हटा देता हूँ तो आप देख सकते हैं ये कोई भी URL नहीं हो रहा है, इसलिए ये यहाँ पर दिखा रहा है प्लीज़ एंटर अ URL। तो ये ऐसा करके दिखाएगा। तो ये URL हुआ। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट, जो कि है रेंज। जैसे कि अगर हम लोग कोई भी अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट खोल ले तो वहाँ पर हम लोग को रेंज दिखाई देता है कि इतना मैक्सिमम से इतना मिनिमम रेंज का प्राइस के अंदर हम लोग कोई प्रोडक्ट देखेंगे। उसके लिए हम लोग को रेंज यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। अगर हम लोग इसको सेव करेंगे और यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए रेंज का जो टैग आ गया वो आ गया है। अब यहाँ पर आप रेंज मिनिमम मैक्सिमम भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा मिनिमम इज इक्वल टू टैग के अंदर सोच लीजिए 1000, और मैक्स आपको लिखकर कोड के अंदर लिख देना पड़ेगा, सोच लीजिए 5000। अब इसके अंदर ये रेंज सेट हो जाएगा। अब ये वाला मतलब 5000, ये वाला मतलब 1000। तो ऐसे करके आप रेंज भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो अब हम लोग यूज़ करेंगे डेट, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डेट, और यहाँ पर जो हम लोग टाइप लिखेंगे उसमें भी डेट ही लिखेंगे, और इसको हम लोग सेव करेंगे।
और यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए डेट आ गया, ये रहेगा डे मंथ ईयर। यहाँ से आप कैलेंडर भी ओपन कर सकते हैं। अब डे का साथ जो चीज़ इसका साथ साथ आता है वो आता है कि टाइम। टाइम कैसे हम लोग चेंज करें, तो उसके लिए भी हम लोग यहाँ पर टाइप करेंगे टाइम, और इधर भी हम लोग लिखेंगे टाइम, ठीक है। और यहाँ पर आके सेव करेंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे। ये देखिए अब ये जो टाइम है यहाँ पर देखिए, ये दो डैश का अंदर एक कोलन है, बट यहाँ पर कोलन नहीं है क्योंकि ये वाला पीएम और एएम के लिए है। ये पी दबाने से पीएम हो जाएगा, ए दबाने से एएम हो जाएगा। ये वाला है मिनट के लिए, फॉर एग्जांपल 26 में लिख लिया, और ये वाला मैं 2 लिख लिया, 2:26 AM। यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे ये क्लॉक पे, तो यहाँ पर आपको पूरा लिस्ट दिखाएगा। तो ऐसे करके यहाँ पर हम लोग बहुत सारे यहाँ पर देख लिए, जैसे कि ये वाला टेक्स्ट था, ये वाला सबमिट था, ये वाला कलर, ईमेल, हिडन, पासवर्ड, नंबर, रीसेट, यूआरएल, रेंज, डेट, टाइम। तो मैंने बहुत सारे बता दिए, इससे बाहर भी बहुत सारे हैं। आप अगर चाहे तो गूगल में आप लोग सर्च कर सकते हैं, बट HTML में यही मेजर है जो यूज़ होता है। इसका बाहर फॉर्म भरने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा उतना लगता नहीं है। मैं जितना इम्पोर्टेंट था वो सब बता दिए। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं। लोग देख लेंगे, अभी हम लोग देख लेंगे कि कैसे हम लोग एक फाइल को अपना ब्राउज़र में फॉर्म का अंदर हम लोग इनपुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फाइल जो इनपुट करने के लिए, यानी कि सोच लीजिए कि ये हम लोग का फॉर्म है। जब हम लोग कोई भी फॉर्म भरने जाते हैं, वहाँ पर एक ऑप्शन दिखाता है कि अपलोड, जहाँ से हम लोग को बोलता है कि आधार कार्ड अपलोड करो, या मार्कशीट, या सर्टिफिकेट, या ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी अपलोड करने को कहता है उसका रिक्वायरमेंट हिसाब से। तो वो अपलोड का जो ऑप्शन होता है वो हम लोग कैसे लाएंगे वो मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पर चलिए, यहाँ पर जो आपको लिखना है वो आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर अभी लिखूँगा अपलोड योर आधार। यहाँ पर अपलोड योर आधार, फिर यहाँ पर आधार, यहाँ पर कार्ड लिख देता हूँ, और यहाँ पर हम लोग को लिखना पड़ेगा फाइल। ये आपको ध्यान से, ये आपको लिखना पड़ेगा फाइल। तो यहाँ पर आपको फाइल लिखना पड़ेगा, फिर आपको सेव करना पड़ेगा, फिर आप यहाँ पर आके इसको रिफ्रेश करिए। देखिए यहाँ पर दिखा रहा है अपलोड योर फाइल। अब यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली एक बटन क्रिएट हो जाएगा फाइल। अगर आप टाइप करेंगे फाइल, एक इनपुट देंगे तो, और यहाँ पर दिखाएगा नो फाइल चूजन, क्योंकि अभी तक कोई भी फाइल चूज नहीं किया हूँ। अगर इसमें क्लिक करूँगा तो ये सीधा ये आपका लैपटॉप या पीसी कुछ किसी का भी अंदर में लेकर चल जाएगा डेस्कटॉप में। आप यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी अपना हिसाब से डॉक्यूमेंट डाउनलोड, डेस्कटॉप, कुछ भी कहीं पर भी आप जा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर इसको, ये HTML का पिक को मैं सिलेक्ट किया और इसको ओपन किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये चूजन फाइल कौन सा है, queen.png, ये ऑलरेडी सिलेक्ट हो गया है। ऐसे करके आप और भी बना सकते हैं, जैसे कि आधार कार्ड हो जाए, ड्राइविंग लाइसेंस हो जाए। ऐसे करके आप एक फाइल को अपना ब्राउज़र में आप अपलोड करने के लिए मांग सकते हैं थ्रू फॉर्म टैग और इनपुट टैग विथ टाइप फाइल। अभी हम लोग देख लेंगे कि बहुत तरह का हम लोग फॉर्म में इनपुट लिए हैं। अब वो इनपुट्स में हम लोग कैसे एट्रीब्यूट्स को लगा सकते हैं। तो पहली एट्रीब्यूट्स जो आता है वो है वैल्यू। वैल्यू को कैसे यूज़ करना पड़ता है, उसका मेन इंपॉर्टेंस क्या है, वो मैं पहले आपको यहाँ पर इस एग्जांपल में बता दिया था कि अगर ये जो सबमिट का बटन है, वो सबमिट का बटन टाइप में सबमिट लिखने से ही वो सबमिट का बटन आएगा। अगर आप सबमिट में दूसरा कुछ भी लिखना चाहते हैं, जैसे कि नेक्स्ट पेज, उसके लिए आपको उसको अलग से वैल्यू लेना पड़ेगा उसका, तभी आप उसका नेम को चेंज कर पाएंगे। अब आ जाते हैं कि ये देखिए, ये इनपुट है, ये टाइप है टेक्स्ट। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर इसमें वैल्यू दे देता हूँ, वैल्यू इज इक्वल टू, ये देखिए टेक लियन, ठीक है। ये जो टेक लियन मैंने ले लिया, अब इसको मैं सेव करूँगा और यहाँ पर आके इसको मैं रिफ्रेश करूँगा। यहाँ पर देखिए ये टेक लियन ऑलरेडी लिखा हुआ है, बट अगर हम लोग चाहे तो इसको हम लोग मिटाकर अपने तरह से
कैप्स में टेक्लियान या फिर कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। बट अगर सोच लीजिए कि यहाँ पर इसका बाद एक एट्रीब्यूट्स हमने यूज़ किया है READONLY, रीड ओनली। अब इसको लिखने का बाद अगर हम लोग सेव कर ले और यहाँ पर इसको रिफ्रेश करें, देखिए यहाँ पर मैं कर्सर तो ले जा पा रहा हूँ बट यहाँ पर ये सिलेक्ट नहीं हो रहा और इसको मैं अभी चेंज भी नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि यहाँ पर रीड ओनली अगर कर दे तो ये ब्लॉक हो गया, ये वाला पार्ट ब्लॉक हो गया, इसको आप चेंज नहीं कर पाएंगे। अब चलिए सोच लीजिए कि ये जो फर्स्ट नेम है ये आपका पास डिसेबल्ड है, यानी कि आप इसमें कुछ कर ही नहीं पाएंगे, एबल ही नहीं है ये वाला पार्ट। तो उसके लिए आपको जो टैग यूज़ करना पड़ता है वो है DISABLED, डिसेबल्ड अगर आप यूज़ करेंगे और इसको सेव करने के बाद यहाँ पर आके रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए ये जो बॉक्स है ये लास्ट नेम का बॉक्स से थोड़ा अलग हो गया, क्योंकि ये फेड आउट हो गया, यानी कि ये आपका डिसेबल्ड हो गया, आप इसको यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। ये रहा डिसेबल्ड। अब देख लेते हैं कि साइज़। सोच लीजिए कि यहाँ पर ये जो हम लोग नेम लिख रहे हैं, इसको पहले सेव करूँ और यहाँ पर ये देखिए ये जो मैं यहाँ पर नेम का जगह पे मैं यहाँ पर इसका जो साइज़ है ये इतना छोटा दिखा रहा है, बट यहाँ पर मैं अगर चाहूँ तो इसको मैं बहुत बड़ा भी दिखा सकता हूँ। उससे मुझे लिखना पड़ेगा साइज इज इक्वल टू, अब मैं कितना बड़ा साइज यहाँ पर लेना चाहता हूँ। सोच लीजिए मैं यहाँ पर 50 लिखता हूँ और इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ पर रिफ्रेश, ये देखिए ये बड़ा हो गया, यानी कि अभी मैं यहाँ पर जो भी लिखूँगा वहाँ पर 50 अल्फ़ाबेट्स मुझे दिखाई देगा, 50 अल्फ़ाबेट्स। सिमिलरली मैं ये नेक्स्ट का भी कर सकता हूँ, यहाँ पर भी मैं इसका साइज जो है वो मैं यहाँ पर 50 करता हूँ और इसको मैं सेव कर दिया और यहाँ पर रिफ्रेश, ये देखिए ये दोनों 50 का हो गया है। मैक्स लेंथ MAXLENGTH, मैक्स लेंथ। अब यहाँ पर मैक्स लेंथ सोच लीजिए 20 का हम लोग देते हैं, इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं, 20 का हम लोग दे दिया है मैक्स लेंथ। अब इसको पहले हम लोग सेव करेंगे और यहाँ पर आके रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए इसका मैक्स लेंथ है वो बहुत ही कम हो गया जो कि है 20, यानी कि अब देखिए ये 20 अल्फ़ाबेट्स हो गया है। इसका बाद मैं कितना भी कीबोर्ड में प्रेस कर लूँ मेरा और आगे नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं जो नंबर ऑफ़ अल्फ़ाबेट्स वो मैं यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड कर दिया हूँ 20 में। अगर मैं इसको 50 कर दिया और इसको सेव कर दूँ तो यहाँ पर अभी देखिए मैं यहाँ पर कुछ भी लिख सकता हूँ 50 अल्फ़ाबेट तक, बट देखिए ये बॉक्स छोटा है। मैं इसको 50 अल्फ़ाबेट तक लिख लिया बट बॉक्स छोटा है, क्योंकि ये बॉक्स में सिर्फ मुझे 20 कैरेक्टर ही दिखाई देगा। 20 मतलब डिफ़ॉल्ट में कितना रहता है मुझे नहीं पता, बट अगर मैं यहाँ पर साइज़ इसका कर दूँ 20, तो सोच लीजिए यहाँ पर मुझे जो दिखाई देगा नंबर ऑफ़ अल्फ़ाबेट्स वो 20 होगा, बट मैं लिख सकता हूँ 50 तक। यही है डिफरेंस मैक्स लेंथ और साइज़ का। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सो यहाँ पर प्लेस होल्डर नेक्स्ट है। प्लेस होल्डर जो टैग होता है इसमें हम लोग को वैल्यू देना पड़ता है जो कि है फर्स्ट नेम। सोच लीजिए यहाँ पर सेव करके मैं अगर यहाँ पर ये देखिए ये डिफ़ॉल्ट में बहुत जगह में दिखाता है कि यहाँ पर इस बॉक्स में आप फर्स्ट नेम लिखिए। आप जब भी कर्सर लेकर यहाँ पर क्लिक करेंगे और कुछ भी लिखना चालू करेंगे, जैसे कि यहाँ पर मैं टेक लिख रहा हूँ तो वो गायब हो जा रहा है। यहाँ पर लास्ट नेम का पहले भी आप यहाँ पर प्लेस होल्डर में लास्ट नेम लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पर ईमेल का जगह पे आप यहाँ पर ईमेल लिख सकते हैं। अगर मैं इसको सेव करूँ और यहाँ पर
रीसेट करूँ, ये देख सकते हैं आप, फर्स्ट नेम लास्ट नेम यहाँ पर ईमेल दिखा रहा है। आप जब भी यहाँ पर क्लिक करेंगे और कोई भी कुछ भी लिखेंगे तो वो गायब हो जाएगा। ऐसे करके आप यहाँ पर प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट को यूज़ कर सकेंगे। अब चलिए रिक्वायर्ड देख लेते हैं। रिक्वायर्ड क्या होता है? आपको सिंपली यहाँ पर रिक्वायर्ड लिखना पड़ेगा, REQUIRED, रिक्वायर्ड। अब यहाँ पर आपको सेव करना पड़ेगा और यहाँ पर रिफ्रेश जब हम करेंगे, यहाँ पर देखिए मैं इसमें क्या होगा, मैं जब तक इसको कंप्लीट ना करके नेक्स्ट पेज में जाऊँगा, वो ये बोलेगा जब मैं नेक्स्ट पेज में क्लिक कर रहा हूँ कि प्लीज़ फिल दिस फील्ड। वाई ये क्यों बोल रहा है? क्योंकि ये मैंडेटरी, यानी कि मैं यहाँ पर रिक्वायर्ड बोल दिया हूँ इस दोनों में। मैं जब भी यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर दिखाएगा कि इसको फिल आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप नेक्स्ट पेज में इसको सबमिट नहीं कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पर टेक लिखता हूँ, फिर मैं नेक्स्ट पेज करूँगा तो फिर यहाँ पर दिखाएगा कि इसको भी आपको फिल करना है क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर अगर नेक्स्ट पेज करूँ, ये देखिए ये लोड हो गया, ये देखिए ये लोड हो गया, ये सबमिट हो गया। अब फिर से ये मांगेगा। तो ये है रिक्वायर्ड जो एट्रीब्यूट है, इसका यूज़ है। सो फिलहाल मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब आ जाते हैं ऑटो फोकस। अब देखिए ये जो साइट है, यहाँ पर मैं इसको सेव करके अगर इसको रिफ्रेश करूँ, ये देखिए जब मैं ये फाइल में आया, यानी कि ये फॉर्म में, यहाँ पर कहीं पर भी कोई भी कर्सर नहीं दिखा रहा है। आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर आपको लिखना पड़ेगा। बट अगर आप चाहते हैं कि आपका फॉर्म ओपन करते ही आपका यहाँ पर ऐसा करके कर्सर दिखाए और आप लिखना स्टार्ट कर दे, उसके लिए आपको यहाँ पर जो एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा वो है ऑटो फोकस, AUTOFOCUS, ऑटो फोकस। अब इसको हम लोग सेव कर सकेंगे और यहाँ पर देखिए जब भी मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, ये ऑलरेडी कर्सर यहाँ पर है। अगर मैं चाहता हूँ कि ऑटो फोकस मेरा यहाँ पर नहीं रहेगा, इसको मैं कट करूँगा और ये ऑटो फोकस मेरा ये ईमेल में रहेगा, तो मैं इसको ईमेल में भी डाल सकता हूँ। यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दिया। अब मैं अगर इसको सेव करूँगा और रिफ्रेश करूँगा, ये देखिए मेरा पहले से ये ईमेल में आ जा रहा है ऑटो फोकस। अब जो नेक्स्ट हम लोग का जो एट्रीब्यूट है, वो एट्रीब्यूट है ऑटो कंप्लीट। यानी कि ऑटो कंप्लीट का मतलब फ़िलहाल तो मैं आपको यहाँ पर आई थिंक दिखा नहीं पाऊँगा। ऑटो कंप्लीट क्या होता है, आप लोग बहुत टाइम ये देखे होंगे, जब आप कोई भी फॉर्म भर के सबमिट करते हैं, नेक्स्ट फॉर्म भरने का टाइम आप जो टाइम जहाँ पर जो वर्ड यूज़ किए थे उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट देने से ही वो वर्ड पूरा आ जाता है। वो एक्चुअली वो काम होता है ऑटो कंप्लीट से। ऑन ऑफ आप कर सकते हैं, अगर ऑफ कर दूँ तो ये ऑफ हो जाएगा, अगर ऑन कर दूँ तो ये ऑन हो जाएगा। ये रहा कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स जो था टेक्स्ट का। अब हम लोग आ जाते हैं कि नंबर में भी बहुत सारे हम लोग एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ये वाला, ये जो नंबर वाला है, यहाँ पर एट्रीब्यूट सोच लीजिए। नंबर में जो एट्रीब्यूट्स यूज़ होता है वो है मिनिमम एंड मैक्सिमम का। सोच लीजिए यहाँ पर मैं मिनिमम लिखता हूँ और ये मिनिमम को मैं देता हूँ 10, और यहाँ पर फिर मैं स्पेस देकर मैक्सिमम देता हूँ और इसका मैं देता हूँ 20। तो यहाँ पर आप जब इसको सेव करेंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे, ये जो नंबर का पार्ट है, फिर यहाँ पर आप लिखेंगे 1, फिर अपर में करेंगे, फिर साथ ही साथ वो 10 ले लेगा, क्योंकि मेरा जो वो रेंज है वो 10 से 20 है। सोच लीजिए मैं यहाँ पर कुछ भी लिखता हूँ जो कि है 6, फिर अगर मैं ये अपर में प्रेस करूँ तो वो सीधा 10 में लेकर चल जाएगा। इवन यहाँ पर दिखा रहा है वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, तो अगर मैं अपर में क्लिक करूँ तो सीधा वो 10 में लेकर आ जा रहा है। अगर मैं यहाँ पर सोच लीजिए 20 से ग्रेटर है, 40 या 80 ले लेते हैं। अब मैं इसको डाउन अगर क्लिक करूँ तो वो सीधा 20 में आ जाएगा। अगर मैं इसको और भी बढ़ाना चाहूँ 20 से ऊपर, वो नहीं बढ़ेगा। अगर मैं घटाना चाहूँ 10 तक घटेगा, फिर ये नहीं घटेगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग एक रेंज यहाँ पर फिक्स्ड कर दिए। फिर हम लोग यहाँ पर जो कर सकते हैं वो है इसका वैल्यू।
इसका वैल्यू हम लोग एक्चुअली उसको स्टेप कर सकते हैं, ये स्टेप है। तो सोच लीजिए, पहले मैं इसका वैल्यू देता हूँ कि वैल्यू मेरा जो होगा वो वैल्यू 1 से शुरू होगा और स्टेप जो होगा वो स्टेप होगा 2 का। यानी कि जब अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर 10 का बाद 12 आए, फिर 12 का बाद 14 आए, यानी कि इवन में चले या फिर ऑड में चले, 1 का बाद 3 आए, 3 का बाद 5 आए, तो उसके लिए आपको वैल्यू एक स्टार्टिंग वैल्यू देना पड़ेगा। 1 में लिया हूँ ऑड के लिए, फिर आपको 2 इंटरवल्स में ये वैल्यू जाता रहेगा। अगर मैं इसको सेव करके आपको दिखाऊं, आप यहाँ पर देख सकेंगे कि ये 1 है। अगर मैं अप करूँ तो ये सीधा 3 में जा रहा है, क्योंकि इसका डिफरेंस में 2 रखा हूँ। अगर मैं इसका डिफरेंस 3 रखता हूँ तो ये 1 का बाद सीधा आपको 4 में ले जाएगा 1, ये देखिए 4 आ गया। अगर मैं चाहता हूँ इसको मैं 0 कर सकता हूँ और यहाँ पर मैं इंटरवल 5 कर सकता हूँ और इसको सेव कर सकता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं 0 है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, ये 5 का डिफरेंस में चल रहा है। ये हुआ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ एट्रीब्यूट्स जो टेक्स्ट में और नंबर पे हम लोग यूज़ कर सकेंगे HTML में। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो इतना ही। आई थिंक वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है, 1 घंटा का। तो नेक्स्ट 4th पार्ट में हम लोग ख़त्म कर लेंगे आई थिंक HTML का फुल ट्यूटोरियल। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करना। अगर हम लोग का चैनल में आप पहली बार आए हैं तो ज़रूर 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 सब्सक्राइब करना और ऑल नोटिफिकेशन बटन क्लिक करना, ऑन करना, ताकि आपका पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो आज का वीडियो इतना ही। मिलता है पार्ट 4 में HTML का। मेरा नाम है सनी और आप देख रहे हैं टेक लियान।